हरक टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ में हैं दीपक सिंगला जी। ये पूर्व प्रत्याशी रहे हैं विश्वासनगर विधानसभा से, साथ ही सह प्रभारी हैं महाराष्ट्र से। सर, आम आदमी पार्टी से आप पूर्व प्रत्याशी रहे हैं विधानसभा, बात करें विश्वासनगर की। सर, आज से 2 दिन पहले ही केजरीवाल जी मिलकर आए हैं हमारे गृह मंत्री जी से, अमित शाह जी से। क्या पर्पज़ रहा सर मिलने का? क्योंकि एक थोड़ा सा चल रहा है, ये सुनने में आ रहा है कि वापस से लॉकडाउन होने वाला है दिल्ली में, क्या कहेंगे सर? पर्पस मेनली एक था कि दिल्ली में जो कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं उन पे कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे चीज़ों को और सुधारा जाए, सुचारू रूप से हर चीज़ को ठीक किया जाए और जो आईसीयू बेड्स की जो कमी हो रही है दिल्ली में उनको बढ़ाया जाए, जिसका आश्वासन उन्होंने 750 बेड्स बढ़ाने का आश्वासन अमित शाह जी ने दिया भी है। मेनली मीटिंग उसके लिए थी। और लॉकडाउन नहीं हो रहा है दिल्ली में, लॉकडाउन नहीं होगा दिल्ली में। जो भी केजरीवाल साहब ने एक बात बोली है कि कुछ मार्केट्स हैं जो कोरोना हॉटस्पॉट्स बन गई हैं, जहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जहाँ पे सैंपल टेस्टिंग जब उठा रहे हैं तो उनमें केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। उन मार्केट्स में कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन किया जाएगा, सिर्फ पर्टिकुलर कुछ मार्केट्स में, बट कंप्लीट लॉकडाउन बिल्कुल भी नहीं होगा। बिल्कुल कंप्लीटली लॉकडाउन नहीं होगा, आपका कहना है सर। बहुत अच्छी बात है। सर, क्या लगता है कि दिल्ली में जो हमारी जनता है, दिल वाले हैं, क्या वो मान नहीं रहे हैं या वो समझना नहीं चाहते हैं? क्योंकि हर 15 मिनट में एक मौत हो रही है। नहीं, मैं इसमें ये कहूँगा कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली टेस्टिंग हो रही है जी। दिल्ली में 65-70 हज़ार टेस्ट डेली हो रहे हैं हमारे। आप कहीं भी चेक करेंगे किसी भी स्टेट में सबसे ज़्यादा टेस्टिंग दिल्ली में है जी। जब टेस्टिंग ज़्यादा होगी तो केसेस भी ज़्यादा आएंगे, जब टेस्ट ही नहीं होंगे तो केसेस कहाँ से आएंगे? सर, विपक्ष की बात करें तो कह रहे हैं दिल्ली तो संभल नहीं रही है, केजरीवाल जी से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि और जो बीजेपी की वो हैं हमारे, चाहे यूपी हो या बिहार हो, हर जगह पर प्रॉपर तरीके से कोरोना पर कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन दिल्ली में ही ऐसा क्यों है कि तादाद बढ़ती जा रही है? मैडम, कोरोना पे तो पता नहीं, लेकिन टेस्टिंग में जरूर कंट्रोल किया जा रहा है। और टेस्टिंग में करके आप कोरोना पे कंट्रोल कर सकते हैं तो मैं मानता हूँ बहुत अच्छी बात है बीजेपी वालों के लिए। बिल्कुल सही बात है सर। ऐसे में छठ पूजा है, हाई कोर्ट से आदेश आ गया है कि छठ पूजा सार्वजनिक स्थानों पर नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर भी राजनीति की रोटियां सिक रही हैं, क्या कहेंगे सर? जब मेरा कहना है कि जब इलेक्शंस हो सकते हैं, इतनी बड़ी गैदरिंग्स हो सकती हैं, इलेक्शन के लिए इतनी बड़ी गैदरिंग्स हो सकती हैं, तो छठ पूजा एक धार्मिक उत्सव क्यों नहीं हो सकता? लेकिन हम हाई कोर्ट की पूरी इज्जत रखते हैं, पूरी मान रखते हैं, और हाई कोर्ट का आदेश है तो हम उसको बिल्कुल मान रख के बिल्कुल नहीं होगा। सर, आईपी एक्सटेंशन में हम बैठे हैं, आप यहाँ के निवासी भी हैं। क्या लगता है सर, क्या किस तरीके की समस्याएं आपको दिख रही है? क्योंकि बीजेपी की बात करें, मोस्टली एमसीडी में वो बैठी हैं, उनका कहना यह है जी सैलरी नहीं मिल पाती क्योंकि फंड नहीं मिलता दिल्ली सरकार से, तमाम तरीके की परेशानियां हैं, फंड उनको निगम का भी फंड उनको नहीं मिल रहा। सर, क्या कहेंगे इस पर जो 13,000 करोड़ का एक केजरीवाल जी से नारा मांग रही है बीजेपी सरकार? जो आप ये 13,000 करोड़ यहाँ पे तो बोल रहे हैं, लेकिन जब कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे एफिडेविट नहीं देते कि इनको 13,000 करोड़ आउटस्टैंडिंग है। इनका एक भी सिंगल रुपया आउटस्टैंडिंग नहीं है। मैं आपको दावे से बता रहा हूँ, इनका एक भी रुपया आउटस्टैंडिंग नहीं है। ये सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं डॉक्टर्स की सैलरी के ऊपर, सफाई कर्मचारियों की सैलरी के ऊपर। इनसे निगम नहीं संभल रही। और मैं ज़्यादा नहीं कहता, इन्होंने 14 साल राज कर लिया निगम के ऊपर, 1 साल ही हमें दे के दे दें, इसी बजट में हम इनसे बहुत अच्छे तरीके से चला के दिखाएंगे और सैलरीज टाइम पे मिलेंगी, सबको मिलेंगी। और जो ये भ्रष्टाचार इसमें कर रहे हैं एमसीडी में, और जो सफाई नहीं करवा पाते, सड़कें गंदी हैं, पूरी दिल्ली गंदगी भी कर रखी है, हम दिल्ली को साफ भी रख पाएंगे, सैलरीज भी टाइम पे दे पाएंगे और 1 साल में इनसे अच्छी चला के भी दिखा देंगे। दीपक साहब, अगर आईपी की ही बात करें तो क्या लगता है, क्या समस्या आपको दिखती है कि हमारा आईपी किस समस्या से जूझ रहा है? मेरे को तो ऐसा लगता है समस्या ही समस्या है। आप देखेंगे इतनी गंदगी है सड़कों पे, हर नाली गंदी है, जरा सी बारिश आ जाती है पूरा ओवरफ्लो हो जाता है एरिया। तो ये एमसीडी की कमियां हैं जो एमसीडी समझना नहीं चाहती। बीजेपी सिर्फ राजनीति करना चाहती है इसके ऊपर। बीजेपी दिल से अगर काम करे और दिल से काम करना चाहे तो हम दिल्ली को मिलकर सुधार सकते हैं, लेकिन बीजेपी का सिर्फ एक काम है कि केजरीवाल को बदनाम करो और राजनीति करो, हर आइटम पे राजनीति करो। सर, अभी हाल ही में बीजेपी ने जो हमारे एमपी हैं, सांसद हैं हमारे गौतम गंभीर जी, उन्होंने एयर प्यूरीफायर लगवाया। साफ तौर पे उनका कहना है कि बीजेपी, हमारी जो आम आदमी पार्टी है, वो सिर्फ होर्डिंग्स पर पैसा खर्च करते हैं। केजरीवाल जी काम कुछ नहीं कर रहे क्योंकि सिर्फ इंजन ऑफ करने से पॉल्यूशन नहीं कंट्रोल होगा। क्या सर लगता है कि कड़े कदम उठाने चाहिए क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है?
मैम पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है और आप देखेंगे तो छोटी छोटी चीज़ें करने से ही पोल्यूशन कम होगा। चाहे वो गाड़ी का इंजन बंद करने से हो, मैं कहता हूँ चाहे वो एयर प्यूरीफायर लगाने से हो, हर चीज़ से, हर छोटे कामों से पोल्यूशन कम होगा। लेकिन एक अपनी घर वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में, गांधीनगर में एयर प्यूरीफायर लगाने से दिल्ली का पोल्यूशन कम नहीं होगा। सर गाजीपुर आपका एरिया पड़ता है, सर क्या लगता है गाजीपुर में जो 40 फीट उन्होंने कम किया है लैंडफिल, उसका क्रेडिट बीजेपी कहती है कि उन्होंने किया है, क्या कहेंगे सर इस पर आप? मुझे तो दिखता नहीं कि हुआ भी है, आप देख के एक बार, मेरे को तो लगता नहीं हुआ भी है। वहाँ पे तो ऐसा लगता है वो लोग कूड़ा, आप उसमें देखेंगे, आप जाके एक बार देखिए, पहले ना वो थोड़े कम एरिया में था, ठीक है, हाइट ज्यादा थी, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उसको फैला दिया, अच्छा, और हाइट कम कर दी। तो जैसे आप देखेंगे ऐसे था कूड़ा, उन्होंने उसको गिर के ऐसे कर दिया, ओके, तो हाइट कम हो गई। अब अगर ऐसे हाइट कम करनी है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। आप वहाँ के स्थानीय निवासियों से जाके पूछिए कि वो लोग कितना परेशान है। वो लोग हमारे पास आते हैं कि सर पहले हमारे घरों तक कूड़ा नहीं आता था, अब उनके घरों तक कूड़ा पहुंच गया है। तो वो लोग इतने परेशान हैं। तो ये लोग, बीजेपी सिर्फ, मैं आपको वही कह रहा हूँ, राजनीति करती है, वो लोगों की समस्या नहीं समझती है। दीपक साहब, अब हाल ही में सामने 2022 के इलेक्शन है नगर निगम के, ऐसे में आदेश गुप्ता जी ने साफ तौर पर कह दिया नए चेहरों को मौका मिलेगा, हालांकि पहले भी मिला था। ऐसे में दुर्गेश पाठक जी ने एक बात कही है कि जो मौजूदा निगम पार्षद है वो चोर है। कितना सही कितना गलत आपको ये लगता है कि अभी से इतनी जल्दी, या फिर क्या लगता है कि क्यों नए चेहरों को मौका दे रही है बीजेपी? मैम इनके तो लास्ट टाइम भी 5 साल पहले भी आपको याद होगा तो उन्होंने कहा था कि हमारे सारे पार्षद भ्रष्टाचारी हैं, तो हम नए चेहरों को मौका दे रहे हैं। इन्होंने दोबारा वही कर रहे हैं और अब जो 1 साल का टाइम बचा है उनको मौका दे रहे हैं, भैया तुम कमा लो, तुम्हारा 1 ही साल बचा है, तुम जो इकट्ठे कर सकते हो कर लो, अब इसका तुम्हारे मौका नहीं, अब नए चेहरों को मौका देंगे कमाने के लिए। अच्छा, ऐसा आपका मानना है, ठीक है। सर चलते चलते क्या लगता है आपको कि इस बार निगम में, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा दिखता नहीं है, कार्य करने के लिए, सड़क के लिए हमारे पास समय बहुत कम है, क्या लगता है बीजेपी में, एमसीडी में झाड़ू चलने वाली है सब पर, या फिर कमल, या फिर पंजा आने वाला है? आप देखिए, जो हमारी जो सरकार ने जो काम किया है विधानसभा लेवल पे, जितना भी काम हुआ है, चाहे वो स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, हॉस्पिटल्स हों, मतलब हर फील्ड में हमने काम करके दिखाया है। एक एमसीडी है जो पूरी दिल्ली गंदी करके रख रखी है। हम चाहते हैं दिल्ली को हम साफ़ करें, हमारे स्टाफ को, हमारे डॉक्टर्स को, हमारे टीचर्स को, हमारे सफाई कर्मचारियों को, सबको उनका टाइम पे मिले। हम इसलिए चाहेंगे कि हम इस बार दिल्ली अपना मन बना लें कि इस बार सिर्फ आपको लेके आना है और आप जीतनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। सर किस तरीके से छठ पूजा की शुभकामनाएं और क्या अपील आप हमारे पूर्वांचली भाइयों से करेंगे? मेरी सभी पूर्वांचली भाइयों को छठ की शुभकामनाएं, और इस बार हाईकोर्ट के आदेश पे जो हमें छठ घरों पे मनानी पड़ेगी, अगली बार हम सब मिलकर दोबारा मनाएंगे अच्छे से। बिल्कुल सही बात है। ये हमारे साथ में हैं दीपक सिंगला जी। साफ तौर पर कहना है इनका कि बीजेपी तो करती है अपना राजनीति, लेकिन हम लोग करते हैं काम। ऐसे में देखना होगा कि छठ पूजा पर तो लगा दी गई है हाई कोर्ट से की रोक कि आप बाहर तो मना नहीं सकते, लेकिन हाँ आप छत पर जरूर मना सकते हैं, घरों में आप पूजा कर सकते हैं। माता रानी ईश्वर तो हर जगह है। हैप्पी छठ।